तो चलिए आज मेकअप करते करते आपके साथ कुछ बातें करते हैं। उससे पहले आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। तो मैं कुछ टाइम पहले ही मेकअप करने गई थी, ब्राइडल मेकअप करने नहीं गई थी, मैं गई थी नॉर्मल मेकअप करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे और जो ब्राइडल मेकअप के लिए उन्होंने अच्छे कोई फॉलोवर वाली लड़की कोई थी, वो हल्द्वानी की मेकअप आर्टिस्ट थी। मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगी, तो सही नहीं है किसी का नाम बताना। तो उनकी सिस्टर ने मुझसे बोला था कि उनके नील्स सही करने हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं चले जाती हूँ, अभी मैं खाली बैठी हूँ तो मैं नील्स अभी कर देती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, कोई भी रूम में आए और उनको डिस्टर्ब करे काम करते हुए। तो चलिए सही है, सबकी अपना है, नहीं पसंद होता डिस्टर्बेंस। उसके बाद क्या हुआ, मेरे जैसे ही जाने का समय आ रहा था, पता लगा कि जो मेकअप आर्टिस्ट थी दुबई वाली मैम जो सीख के आई थी, उनकी हेयर ड्रेसर नहीं आई थी, तो मुझे जाना पड़ा बाल बनाने के लिए। उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऐसे ऐसे बना दीजिए बाल, तो मैंने कर दी, उनकी हेयर स्टाइलिंग मैंने उनकी कर दी। फिर पता लगा कि उनको जो दुल्हन थी उनको उनका मेकअप भी पसंद नहीं आ रहा है, और तो और वो मेरी किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर रही थी। हम ना दुल्हनों को चप्पल तक पहनाते हैं। लोग बोलते हैं ना मेकअप वाले हाथ अलग होते हैं, बाल वाले हाथ अलग होते हैं, ये सब अलग अलग हाथ होते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता, जो लेडी बाहर जाके काम करती है, बिजनेस करती है, पैसे कमाती है, घर आके खाना बनाती है, तो उसके वो ऑलराउंडर कहलाते हैं। तो उनके हाथ अलग होते हैं, हमारे हाथ अलग होते हैं। तो जो अगर हम ये सब काम कर लेंगे तो हम ब्यूटी पार्लर वाले कहलाते हैं। तो हम मेकअप आर्टिस्ट नहीं कहलाएंगे, वहाँ हम ब्यूटी पार्लर, क्योंकि हमें मेकअप के साथ साथ ये सब भी काम आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ तो वो ऑलराउंडर कहलाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी सोच बदलिए सबसे पहले, तो मेकअप वाले को आप ब्यूटी पार्लर पर भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आइसक्रीम पार्लर वैसी ब्यूटी पार्लर, नो प्रॉब्लम, अपनी अपनी सोच की बात है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं उनकी मदद नहीं करती तो शायद वो अपनी महिला संगीत में नहीं पहुँच पाती। वो लिटरली रोने लग गई थी, और वो ना उनका लहंगा कैन खोल रही, ना कुछ खोल रही। हम चप्पल दुल्हन को पहनाते हैं, हम क्या क्या नहीं करते हैं कि हमारी ब्राइड सबसे अच्छी लगे। हम खुद भूत बन जाते हैं और दुल्हन को सबसे अच्छा बनाते हैं, बट वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिखा रही थी काम करते हुए। मैं नहीं बोल, मैं नाम नहीं बता रही हूँ मुझे, और मुझसे क्या बोल रही थी, आई विल पे यू, मैं तुम्हें काम दिला दूंगी। तो मुझे उनके काम की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान जितना दे रहा है मैं खुश हूँ। और मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी का काम आ पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी है इंसानियत के नाते। तो मैंने उनसे पैसे भी नहीं लिए इस काम के। वो जैसे मुझे बोली थी आई विल पे यू, उसके बाद तो काम करने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। थैंक यू बोलना तो एक बहुत बड़ी दूर की बात है। बोल रही नंबर दे दो, आगे काम होगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं उनके लिए इतना कह दूँ, आप पहले खुद काम सीख जाइए, फिर आप हमें काम दिलाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और नमस्कार। तो किसी को भी फॉलोवर देख के जज मत करिए।